जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऐप के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर का कटिंग है कि 60% को बना दिया 78%। मेगा सूची में खेल जो है शुरू हो चुका है। 12 जुलाई 2021 को जो है पंचायत में शिक्षक नियोजन का बहाली का जो है प्रक्रिया होने वाला है 12 जुलाई को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायत नियोजन इकाइयों की मेगा सूची में काउंसलिंग कैंप से पहले ही पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। 12 जुलाई को होने वाला है नियोजन पंचायत में, लेकिन उससे पहले ही फर्जीवाड़ा पकड़ा जा चुका है और पता नहीं ऐसे कितने जगह पर जो है फर्जीवाड़ा हो रहे होंगे। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। साफ से तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट सुनने का कोशिश कीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक के अंक जोड़ने के बाद कुल अंक 60%, लेकिन मेगा सूची में अंकित 78%। इसी तरह एक अन्य अभ्यर्थी का कुल अंक आ रहा था 63%, लेकिन मेगा अंक में उसे 80% डाला गया था। ऐसे एक नहीं बल्कि कई मामले मेगा सूची के अंतिम अनुमोदन से पहले पकड़े गए हैं। मेगा सूची में नियोजन इकाइयों का काउंसलिंग से पहले ही फर्जीवाड़ा सामने आने लगा है। पंचायत नियोजन इकाइयों की मेगा सूची में काउंसलिंग से पहले ही कई तरह के फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद बहाली से पहले ही नियोजन इकाई की ओर से किए जा रहे खेल की कलई खुलने लगी है। 12 जुलाई को जिले में पंचायत नियोजन इकाइयों की बहाली के लिए काउंसलिंग होनी है। इसे लेकर मेगा सूची का अनुमोदन जिला स्तर पर अधिकारियों की ओर से किया जा रहा था। नियोजन इकाइयों ने जिस मेगा सूची का अनुमोदन करके जिले में भेजा गया था, उनमें जांच के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गई है। कई अभ्यर्थियों के जब कुल प्रतिशत को जोड़कर देखा गया तो उसमें और मेगा सूची में डाले गए अंक प्रतिशत में अंतर सामने आया है। यही नहीं, कई अभ्यर्थियों को अतिरिक्त वेटेज भी जोड़ कर दिया गया है। सरकार का आदेश था कि टीईटी के 82 अंक पर वेटेज नहीं देना है। इस आदेश के बावजूद नियोजन इकाइयों ने अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अंक का वेटेज देकर उनका मेगा सूची में नाम ऊपर कर दिया है। जिला स्तर पर काउंसलिंग से पहले कई अभ्यर्थियों के क्रमांक बदले गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस तरह के फर्जीवाड़े और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक ही अभ्यर्थी का अलग अलग अंकित अंक प्रतिशत है। एक अभ्यर्थी का पहले नियोजन इकाई में अंक प्रतिशत 62 थी। इसी अभ्यर्थी का दूसरे नियोजन इकाई में 65% अंक है। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। जांच के दौरान कई तरह की गड़बड़ी सामने आई है। इसमें एक बड़ा मामला यह भी आया है कि एक ही अभ्यर्थी के अलग अलग नियोजन इकाई में अलग अलग अंक प्रतिशत है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि इस तरह की कई गड़बड़ी मिली है, इस कारण काउंसलिंग को लेकर कई प्रक्रिया बदली गई है। और मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट, ये जो है न्यूज मुजफ्फरपुर का है और मुजफ्फरपुर में जो है बाढ़ आने के कारण कई कैंप स्थल बदले गए हैं। तो आप जहां काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो वहां पे देख ले उस स्थल का स्थान जो कहीं बदला हुआ तो नहीं है, नहीं तो आप वहां पे जाकर के फंस जाएंगे, आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, फिर आपका नियोजन भी नहीं हो पाएगा। तो काउंसलिंग के लिए बदले गए कैंप स्थल यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक जो है यह न्यूज़ पहुँच जाए। मुजफ्फरपुर जिले में 12 जुलाई को आयोजित काउंसलिंग को लेकर कई जगह कैंप स्थल बदले गए हैं। बाढ़ की वजह से और नए नगर पंचायत नगर परिषद में कुछ पंचायतों के शामिल होने के कारण यह बदलाव किया गया है। मीनापुर में काउंसलिंग स्थल बाढ़ के पानी से घिर गया है। ऐसे में वहां के पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए अब नए जगह पर काउंसलिंग होगी। 12 पंचायत नगर पंचायत और नगर परिषद में समाहित हो गए हैं। ऐसे में अब 12 जुलाई को 296 पंचायत नियोजन इकाइयों में बहाली को लेकर काउंसलिंग होगी। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि संशोधित सूची जारी कर दी गई है। तो आप वहां पर जाकर के देख लें, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया होगा। संशोधित सूची जारी कर दी गई है, इसके अनुसार ही काउंसलिंग होगी। ये है नए
काउंसलिंग कैंप स्थल, नए काउंसलिंग कैंप स्थल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, साफ तो दिखाई नहीं दे रहा बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। औराई में मध्य विद्यालय, हिंदी बालक में बंदरा के मध्य विद्यालय में, बोचहा के मध्य विद्यालय में, गायघाट में उच्च विद्यालय, जारंग कांटी में हाई स्कूल, कटरा में मध्य विद्यालय, कुढ़नी में तुर्की हाई स्कूल, सकरा में उच्च विद्यालय, मरवन में उच्च विद्यालय, भटौना मुरौला में हाई स्कूल, मुशहरी में जिला स्कूल, मोतीपुर में हाई स्कूल, पारू में हाई स्कूल, साहेबगंज में मध्य विद्यालय बालक, सैया में मनिकपुर हाई स्कूल, मौनपुर में क्या क्या कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो देख आप वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, मुजफ्फरपुर से जिनका भी लोगों का यहाँ पे जो काउंसलिंग के लिए स्थल था वो बदला गया है, उसे देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका कि मेगा सूची में नाम नहीं रहने पर भी करा सकेंगे काउंसलिंग। ये तो पता ही है, मेगा सूची में यदि नाम नहीं है और आपके पास रसीद है तो आप वहाँ पे जाकर के काउंसलिंग स्थल पर जो है 1 घंटा पहले आप वहाँ पे सुधार करवा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।